आज हम लोग शुरू करने वाले हैं M2R5 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग का परिचय। वेब डिजाइनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन ये है। वेब डिजाइनिंग एक प्रोसेस है जो प्लान करते हैं, जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, क्रिएटिंग करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं वेबसाइट को। मतलब इसमें हम प्लान करते हैं वेबसाइट पे क्या क्या होगा, क्रिएट करते हैं आइटम उस पर क्या क्या डलेगा जैसे, और मेंटेनेंस करते हैं उसका सर्वर वेबसाइट वगैरह, और उसको मेंटेनेंस वगैरह करते रहते हैं, कहीं हैक वगैरह और उसका यूआई अच्छा लगता रहे। और डिसाइड करते हैं वेबसाइट कैसे अच्छी दिख सकती है, यूजर इंटरफेस मतलब यूआई, और कैसा उस पर वर्क हो सकता है, यूएक्स। ठीक है। एग्जांपल जैसे शॉपकीपर डेकोरेट करता है अपनी शॉप को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और लोग आ सकें, और उसी तरह से सिमिलर मतलब उसी तरह से वेब डिजाइनिंग को भी डेकोरेट करना पड़ता है, जाती वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा ईजी और अच्छी लगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। की पॉइंट क्या है, जो अट्रैक्टिव डिज़ाइन होती है वो ज़्यादा विजिटर को ज़्यादा देर तक रोक सकती है, और जो गंदी डिज़ाइन होती है पुअर डिज़ाइन वो ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती है। वेबसाइट और वेब पेज में क्या अंतर है। वेब पेज जो होता है वो एक सिंगल पेज होता है जो इंटरनेट पर डला हुआ होता है, जैसे यूजी HTML का यूज करके बना सकते हैं, जैसे गूगल का होम पेज हो गया। वेबसाइट क्या है, जो कलेक्शन होता है मल्टीपल वेब पेज, मतलब ये जो ऊपर जो पड़ा था, ये जब पेज बहुत सारे एक दूसरे के साथ लिंक कर दिए जाएंगे तो उन्हें कहेंगे हम लोग वेबसाइट। ठीक है। जैसे www.amazon.com, जिसमें होम पेज पे आपको होम में मिलेगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मिलेगा, कार्ड में कार्ड, कंटैक्ट में आपको नंबर वगैरह। ठीक है। ये उसका वो हो गया एक एग्जाम्पल डायग्राम का। होम पेज, अबाउट अस, सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है। टाइप ऑफ वेबसाइट, कितने प्रकार की वेबसाइट होती है। एक स्टैटिक जो फिक्स रहती है, जिसमें कंटेंट एक बार डल गया तो वो कभी भी नहीं बदलेगा, ओनली रीडेबल होती हैं ये। टेक्नोलॉजी इनमें यूज होती है HTML CSS। और इसमें पर्सनल रिज्यूम वेबसाइट होती है, ये किसी को जैसे इनवाइट वगैरह करना है और कोई नंबर वगैरह है कंपनी का, कंपनी में ही सारे काम होते हैं, उस पर सिर्फ ऐड के लिए है तो उसमें कुछ नहीं, मतलब सादा बन जाती है। डायनेमिक वेबसाइट वो होती हैं जिनमें चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ यूजर के लिए, जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP और डेटा बेस भी संग में जुड़ा होता है, जैसे फेसबुक होगी, यूट्यूब होगी, फ्लिपकार्ट हो गई। इनमें नए नए अपडेट आते रहते हैं। वेब डिजाइनिंग का सिद्धांत या प्रिंसिपल क्या है। गुड डिजाइन के रूल्स हैं ये कुछ। सरलता रखिए, मतलब सरल दिखनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए, समानता रहनी चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, सेम कलर और फॉन्ट एक्रॉस साइट पे सेम कलर ही होने चाहिए, जैसे पता चले वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाली जगह पे वाइट वाइट जगह मतलब ब्लैक ब्लैक में लिखा होना चाहिए तो लगे प्रोडक्ट ही है ये। उस टाइप से एग्जाम्पल। रिस्पॉन्सिव डिजाइन में क्या है कि वो किसी पे भी खुले, मोबाइल पे, टैबलेट पे, PC पे, तो वो खुल जाए, कोई दिक्कत ना हो। नेविगेशन बार में ईजी मेनू टू रीच एनी पेज, मतलब नेविगेशन बार दें, जैसे इसमें ये नेविगेशन बार एक तरह से देखा जाए, जो मेनू बार है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू पे चले जाएंगे, मेलिंग पे चले जाएंगे, ऐसी नेविगेशन बार दे सकते हैं आप। फास्ट लोडिंग होनी चाहिए। इमेज कम से कम MB वाली यूज करें, मतलब ऑप्टिमाइज इमेज यूज करें। एसिबिलिटी मतलब पहुँचने योग्य को सपोर्ट करे, हर पीपल उसे चला सके, विजुअल भी सही से हो, मतलब समझ में आए। कंपोनेंट ऑफ वेब डिज़ाइन, कंपोनेंट क्या है। एक तो HTML जिसका ढांचा देता है, जो डिफाइन करता है हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक और इमेज को इसमें जोड़ने में मदद करता है। H1 से हेडिंग 1 सबसे बड़ी H1 होती है, और पैराग्राफ में P में पैराग्राफ डाला जाता है, ये HTML में पढ़ेंगे। CSS में आप ऐड कलर कर सकते हैं, फ़ॉन्ट और लेआउट, इसमें भी कलर आप सब कुछ कर सकते हैं, कलर वगैरह डिज़ाइन देने के लिए स्टाइल यूज होती है। ठीक है। जैसे इसमें कलर दिया गया ब्लू, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट जो होगा सेंटर में होगा, ये CSS है, इसे CSS वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट जो आपका बिहेवियर बताती है कि आप जब क्लिक करेंगे बटन पे तो ऑन होगी, स्लाइड में चली जाएगी और फॉर्म खुल के सबमिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बटन ऑन क्लिक पे अलर्ट जाएगा हेलो, मतलब जब आप बटन पे टच करेंगे तो उसमें हेलो लिख के आ जाएगा, जब क्लिक में बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़ने को मिलेगा। मल्टीमीडिया, चित्र, ऑडियो, वीडियो, ये अट्रैक्टिव यूजर इमेज और वीडियो इसमें डालनी चाहिए जाती लोग अट्रैक्ट हों। इमेज SRC से आप इमेज डाल सकते हैं, विथ से आप उसकी डिसाइड कर सकते हैं लंबाई चौड़ाई। वीडियो कंट्रोल से आप वीडियो डाल सक उसकी वीडियो कंट्रोल से आप वीडियो कंट्रोल कर सकते हैं उसकी हाइट विथ, और नीचे सोर्स में जाके आप उसकी MP4 करके वो डाल सकते हैं पाथ, और वीडियो डॉट सिलेक्ट करके वो डाल सकते हैं, और वीडियो सोर्स यहाँ पे वीडियो का वो सेक्शन बंद कर सकते हैं। एक जी हो गया और फिर एक जी बंद हो गया। ठीक है। यहाँ से खुलाता है ये। वेब डिजाइनिंग के टूल्स क्या हैं। टेक्स्ट एडिटर, कम से कम एक नोटपैड तो चाहिए चाहिए, या VS कोड समलाइन भी चल जाएगा। ब्राउज़र चाहिए कोई भी, क्रोम, फॉक्स, फायरफॉक्स, एज। इमेज एडिटर चाहिए, फोटोशॉप या गिम्प। फायरवर्क चाहिए, बूटस्ट्रैप आनी चाहिए आपको, या टेलबेंड या W3, वही इस समय है O लेवल में। इंटरनेट का बेसिक क्या है वेब डिजाइनिंग के लिए। आपका डोमेन नेम होना चाहिए, खिसक रहा है आगे, खिसक गया। डोमेन नेम
जैसे एग्जांपल www.google.com, तो इसमें google.com है, वो एक डोमेन नेम है, ठीक है। वेब होस्टिंग के लिए आपको एक स्पेस चाहिए, या खुद का सर्वर हो या सर्वर खरीद लीजिए डब्ल्यू उस पर अमेजन वगैरह पे, एजोर। स्पेस होनी चाहिए सर्वर में, कम से कम वेबसाइट फाइल सेव रह सकें। यूआरएल होना चाहिए आपके पास फुल वेबसाइट एड्रेस का। एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल यूज करेंगे आप ब्राउज़र पे ब्राउजिंग करने के लिए। और वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में क्या अंतर है? वेब डिजाइनिंग वो होता है जिसमें फोकस देखा जाता है, लुक फील कैसा महसूस होगा उस पर, मतलब जब वेबसाइट खुलेगी तो कैसी दिखेगी। जैसे एच टी एम एल सी एस एस फोटोशॉप यूज होता है इसमें ज़्यादातर, फोटोशॉप पे बन जाएगा, एच टी एम एल सी एस एस पे डल जाएगा। वेब डेवलपमेंट में क्या है, इसमें फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि बैकग्राउंड में ये चलेगा और फ्रंट में ये चलेगा, बैकग्राउंड में चलेगा। जैसे पी एच पी, पाइथन, जे एस और डेटाबेस से आपका क्लिक करने पे डेटा कहाँ स्टोर होगा वो इसमें होगा। वेब डिजाइनिंग में क्रिएटिविटी आ जाती है और वेब डेवलपमेंट में टेक्निकल नॉलेज आ जाती है, सारा डेटा नॉलेज। एडवांटेज गुड वेब डिजाइनिंग की क्या एडवांटेज है? ईजी टू यूज होनी चाहिए, कोई भी चला लो, यूजर फ्रेंडली, मतलब इंक्रीज विजिटर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ट्रैफिक बढ़े। बिल्ड ट्रस्ट ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आए उसे सही लगना चाहिए, यानी कि फ्रॉड हो रहा है। और ब्रांडिंग बनती है इससे आपकी, इम्प्रूव रैंकिंग होगी तो एसईओ अच्छा रहेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे लिख देते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये ऐड हो गया नोट्स में, ठीक है। और समरी क्या है? वेब डिजाइनिंग का मतलब होता है प्लानिंग करना, लेआउट बनाना, फिर स्टाइलिंग देना, फिर इंटरेक्शन करना। इंटरेक्शन मतलब जेएस यूज हो गई। इसका स्ट्रक्चर क्या है असली? एचटीएमएल स्ट्रक्चर देती है, सीएसएस स्टाइल करती है और जेएस बिहेवियर दिखाती है। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट होती हैं। स्टैटिक वो होती हैं जिनमें कुछ नहीं बदलता, डायनेमिक वो होती है बदलती रहती है समय के साथ साथ। गूगल डिजाइन गुड डिजाइन यूजर फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिव और फास्ट होनी चाहिए, डिजाइन ऐसी होनी चाहिए। अच्छी डिजाइन वही होती है जो यूजर फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिव हो, मतलब टैबलेट में भी खुल जाए, मोबाइल में भी खुल जाए और सब में खुल जाए, ठीक है। और फास्ट होनी चाहिए, जल्दी खुले, यानी लेट खुल रही है। टूल कौन कौन से यूज होते हैं? एडिटर, ब्राउजिंग और होस्टिंग, यही तीन मेन टूल हैं। प्रैक्टिकल में एचटीएमएल कोड हेल्प करता है अंडरस्टैंड फ्री, ये तो आपको एस्टिमेट में बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स हैं अब आपकी। 1969 में अर्पानेट इंटरनेट की शुरुआत हुई। 1989 में टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव लाया था। 1991 में पहला वेबसाइट पब्लिश हुआ था। 1993 में पहला ब्राउजर मोज़िक लॉन्च हुआ था। 1994 में नेटस्केप नेविगेशन लॉन्च हुआ था। 1995 में जावास्क्रिप्ट का निर्माण हुआ था। 1996 में जेएस का कास्केडिंग स्टाइल सीट लॉन्च हुई थी। 2003 में वर्ल्ड प्रेस सी एम एस की शुरुआत हुई थी। 2008 में गूगल क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हुआ था। 2010 के बाद 8 में गूगल क्रोम और 10 के बाद रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग आई थी, मतलब उससे पहले नहीं थी भाई। आई इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है कुछ आपकी। एचटीएमएल पता ही होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हिंदी में लिखी हुई है आपके लिए। सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल सीट, जेएस जावा स्क्रिप्ट, वर्ल्ड बाय वेब, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यहाँ पे बस सिक्योर हो जाता है, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम हो गया, डीएनएस। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यूआई यूजर इंटरफेस, यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस, ई का एक्स उठा लिया यहाँ से, ठीक है। सी एम एस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक्स एम एल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एस ई ओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पी एच पी हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, और पी टी एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन एक ऐसी सुविधा देता है, जैसे वीपीएन की कुछ, जैसे आपका जैसे इंडिया में ब्लॉक है कोई चीज़, तो वीपीएन कंपनी क्या करेगी, इंडिया में एक सर्वर खोलेगी छोटा सा, और आप अमेरिका से देख रहे हैं कुछ चीज़, इंडिया का ब्लॉक है अमेरिका में, तो वीपीएन कंपनी यहाँ पे छोटा सर्वर खोलेगी और अपने एक डेटाबेस में उसको पैकेट को स्टोर कर लेगी, फिर अपने डेटाबेस से आपकी तब भेजेगी वो। तो ऐसे वीपीएन काम करता है, मतलब आते भले ब्लॉक हो मगर वीपीएन कंपनी पास सर्वर है वो, तो वो अपने उस सर्वर से आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है, मगर गवर्नमेंट नहीं करवा रही इस समय, तब वीपीएन काम में आता है। एस्काई क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेब डिजाइनिंग क्या है? वेब डिजाइनिंग प्रोसेस होती है प्लानिंग क्रिएटिव वेबसाइट इंक्लूडिंग लेआउट, कलर, फॉन्ट, इमेज, नेविगेशन बनाने के दौरान। डिफरेंट बिटवीन वेबसाइट और वेब पेज। वेब पेज एक सिंगल पेज होता है जो इंटरनेट पे होता है, वेबसाइट पूरे पेजों का कलेक्शन होती है, वेब पेजों का, ये वही लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ पेजेस, सिंगल पेजेस ऑन इंटरनेट। स्टैटिक क्या होती है? स्टैटिक वो होती है फिक्स रहती है, एचटीएमएल सीएसएस के यूज होता है, जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है? डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जो कंटेंट अकॉर्डिंग इंटरेक्शन कर सके, एचटीएमएल सीएसएस, जेएस, पीएचपी, डाटाबेस, फेसबुक वगैरह हो गए फॉर एग्जांपल, जो बदलती रहे वो डायनेमिक।
इन्वेंट करने किया था WWW टिम बर्नर्स जी ने 1989 में। इसको हाईलाइट कर देते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बात आता प्रिंसिपल ऑफ गुड वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग होने का प्रिंसिपल क्या है? सिंपलिसिटी, मतलब सिंपल होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, मतलब बदलती रहनी चाहिए लगातार, मतलब नए नए अपडेट आने चाहिए। रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, हर डिवाइस में चल जाए। इजी नेविगेशन होना चाहिए, ऊपर टॉप पे या कहीं पे रखना चाहे साइड में। फास्ट लोडिंग होनी चाहिए, एसेबिलिटी होनी चाहिए। कुल मिला के ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग क्या है? जो डिजाइन एडजस्ट हो सके ऑटोमेटिकली, लाइक जैसे मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप में। डोमेन नेम क्या होता है? जो ह्यूमन रीड कर सकता है एड्रेस, उसे डोमेन नेम कहते हैं, जैसे google.com। तो ये क्या है? इनका गूगल वालों को डोमेन नेम है। ठीक है। होस्टिंग क्या होता है? इसको नीचे सरका देते हैं, रुकिए अगली लाइन में। होस्टिंग क्या है? सर्विस डेट प्रोवाइड द सर्वर स्पेस स्टोर वेबसाइट फाइल्स। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, एग्जांपल अमेजॉन एजूर। वो सर्विस जो प्रोवाइड करे आपको सर्वर में स्टोर दे वेबसाइट को, फाइल को स्टोर करने के लिए, उसे होस्टिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे अमेजन और एजूर आपको इसकी प्रोवाइड करवाती हैं। यूआरएल का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये फुल एड्रेस होता है वेबसाइट का। ठीक है। HTTP और HTTP में क्या अंतर है? इसमें बस सिक्योरिटी लग जाती है। जैसे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे सिक्योर वर्जन आ जाता है HTTP में। यूजेस SSL इंस्क्रिप्शन आ जाता है इसमें। ठीक है। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यूज करती है स्ट्रक्चर वेब पेज को। ये इसलिए यूज होती है वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है। और CSS क्या है? कास्ट कार्डिंग स्टाइल शीट, ये यूज होती है स्टाइलिंग देने के लिए लेआउट पेज में, कलरफुल वगैरह। जावा स्क्रिप्ट तो सीधी सी बात है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये यूज होती है ऐड इंटरेक्टिव और बिहेवियर, वेबसाइट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। ये चीज़ में इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देते हैं येलो कलर से। ठीक है। नेम दो टेक्स्ट एडिटर के बताओ। नोट पैड और VS कोड। सब लाइन बहुत सारे होते हैं। नेम टू वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला। SEO क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो टेक्निक होती है इंक्रीज करती है वेबसाइट की रैंक करवाने में और सर्च करवाने में। UI और UX क्या? यूजर इंटरफेस, यूजर को कैसा दिखा। यूजर एक्सपीरियंस, यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। यूजिबिलिटी, फील करके कैसा हुआ, मतलब से फील कैसा हुआ वेबसाइट यूज करके। इसलिए UI और UX पे ध्यान देना चाहिए। डिफरेंट क्या है बिटवीन वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में? वेब डिजाइनिंग वो है जो लुक और फील पे ध्यान देती है, जैसे HTML CSS और फोटोशॉप। ठीक है, उसमें आ जाएंगे। वेब डेवलपमेंट में फंक्शनलिटी जोड़ी जाएगी। PHP पाइथन डेटाबेस हो गया। और मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइनिंग क्या है? यूजेस ऑफ इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सब जब डल जाती हैं वेब डिजाइनिंग में। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया तो भी है ना, फोटो, इमेज, वीडियो, ऑडियो। तो जब ये इनमें डल जाती है वेब डिजाइनिंग में, तो वेबसाइट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर आपका एडिटर है, जल्द आ जाएगा। बस यहीं तक था ये लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।